first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. फिर होस्पोस हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। डिज़ाइन करे गए जिनको पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिकली काम करना और नॉर्मल प्रैक्टिस करना दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इतना डिफरेंस है कि जैसे कि आप एक बीटेक के स्टूडेंट है और एक बीआर का स्टूडेंट है, दोनों में इतना डिफरेंस है। तो कुछ बेसिक चीज़ें आपको थोड़ा सा गाइडलाइंस आपको यहाँ पर मिलेगी। लाइक दिया गया है इन अ सिंपल ग्राउंड फ्लोर बिल्डिंग थंब रूल स्टैंडर्ड 9 इंच थिक वॉल वी कैन यूज़ अ मिनिमम कॉलम साइज 9 बाई 9। बट अगर हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में सिविल में जाएं तो वहाँ पर डिटेल्स मिलेगी आपको फुटिंग्स की। देन ऑल्सो वी कैन यूज़ द स्टील 500 एंड M20 ग्रेड कंक्रीट ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड। इसी के साथ अगर हमारा G+2 स्ट्रक्चर आएगा तो वहाँ पर हमारा कॉलम का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा 9 बाई 12। स्टोरी हमारी इंक्रीज़ होती रहेगी, कॉलम का साइज़ हमारा बढ़ता चला जाएगा। लेकिन फैक्ट ये है कि इसको डिज़ाइन करने के लिए आपको स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के सॉफ्टवेयर्स आना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये FE स्टील का ग्रेड होता है। एक्चुअली इट्स अ ग्रेड ऑफ स्टील दैट वी यूज्ड इन ऑन कंस्ट्रक्शन साइट। सो देयर आर so many types of grade like FE 415 is a grade of steel. Also now currently we are using FE 500, right? So it's a grade of steel. M20 is a concrete grade. अगर आपने स्टडी करा होगा सिविल इंजीनियरिंग में, so in third year every student study RCC, reinforcement and concrete. So in RCC book you can get a detailed knowledge of the structure and about the concrete grade and about the steel. Also they studied like different types of load and calculations and shear bending and bending moments, forces. So it's a complete part of the civil engineering, right? So I will share you complete detail of the constructions, like what is the actual meaning of the M20 grade and what is the meaning of the FE 415 या 500. Clear, Sagar? सो कॉलम फुटिंग साइज लाइक G+2 अगर हम डिज़ाइन कर रहे हैं 9 इंचज़ की वॉल पे, सो ऑल्सो वी कैन यूज़ 12 बाई 12 एंड 4 स्टोरी अगर हम डिज़ाइन कर रहे हैं 12 बाई 16। सो पॉइंट यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि किसी भी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए बहुत सारी टर्म्स कंडीशंस हैं। अब एग्जांपल, आप एक स्ट्रक्चर इंजीनियर बनना चाहते हैं, आपने डिसाइड करा कि मैं स्ट्रक्चर का पार्ट दूंगा, तो 100% ऑब्वियसली दीजिए। सबसे गलत चीज़ होती है कि किसी भी ट्रेनिंग सेंटर्स में, किसी भी प्लेटफॉर्म्स पे बच्चों को गाइड कर दिया जाता है, बच्चों यहाँ पर कॉलम साइज 9 बाई 9 लेना है। ओके सर, नाउ वी विल यूज ए कॉलम साइज 9 बाई 9 इन आवर प्रोजेक्ट। क्यों, किस लिए लेना है? बच्चों को बता दिया गया कि बेटा यहाँ पर एक बीम आएगा। ओके सर, क्यों आएगा? वो बीम कैसे डाला, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उस बीम में कौन सा रेनफोर्समेंट यूज़ करा है, कितने ग्रेड का यूज़ करा है, कौन सा कंक्रीट यूज़ करा है, कितने ग्रेड का यूज़ करा है, क्या स्पेसिंग है, क्या बार है आपका, टाई रेनफोर्समेंट क्या है, उसके फोर्सेस क्या हैं, उसका लोड कितना कैलकुलेट होकर आ रहा था, उसका SFD एंड PMD डायग्राम क्या है। क्या आपको ये किसी ने बताया? ये नहीं गाइड करा।